नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम के देखे 3 बज चुके हैं। अब तो ये घड़ी ऐसी लगी इसमें दूर ही टाइम से भग जा। और भाई ने ये इसलिए लगाई यहाँ पे, नु कह रहा मुझे नीचे तभी टाइम दिख जा। इसमें उसमें दिखता नहीं था, वो थोड़ी डार्क कलर की थी ना अंदर से भी, और ये दूर से ही दिख जा इसमें कितना टाइम हो रहा। और आपको बताऊँ 3 बज गए हैं। अभी मेरा काम सारा निपटा और अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट थोड़ी सी। भाई गया खेत में घास लेने, गाय को घेर के चला गया। वो बंदी मतलब घास वगैरह सब डाल गया, आकर दूध निकाल लगा। अभी गया घास लेने। वो बाइक पे ही ले आता है जब थोड़ा आता है, जब ज़्यादा लाना तो ट्रैक्टर पर ले आता है। तो अभी तो बाइक लेके गया। और आपको जैसा कि मैंने बताया था पहली वीडियो में कि इंदौर आएंगे, तो मैं भी आने ही वाले होंगे शायद। पता नहीं ईशू किस टाइम करा था फ़ोन जब तू कह रही थी कहाँ है। मुझे नहीं पता, 2 घंटे में आ जाएंगे इतना पता। किस टाइम करा था यूँ याद नहीं। आई कहती मम्मी 2 घंटे में आ जाएंगे। मैं अब मुझे भी याद नहीं, 1-1:30 बजे से ही करा था शायद, मुझे ऐसा लग रहा। तो खैर जी, आ ही जाएंगे जब आने लग रहे। और क्या नाम, असल में क्या है, रुई क्या उल्टी ज़्यादा लगे, रुई प्यूअर क्या उनका। तो रुकते रुकते ही आवेंगे हम। तो आ जाओ जल्दी, हम रुकते भी नहीं ज़्यादा बीच में, वे ज़्यादा रुकते हैं, उनको टाइम ज़्यादा लगे है। मेरी बात भी नहीं हुई, सुबह ही हुई थी गुड्डू तक और उसके पापा से भी। तो जब तक मैं वहीं थे, चले नहीं थे, लेट ही चले क्योंकि कोहरा था सुबह बहुत ज़्यादा, इस वजह से। तो अभी खैर मैं इतना आवेंगे, फिर चाय वगैरह जब भी पियेंगे। पहले तो पी ली थी एक बार, चाची जी आ रही थी। अब मेरा मन भी कर रहा, लेकिन मैं सोच रही नहीं अभी नहीं पीती, जब मैं आऊँगी जब भी पीऊँगी, क्योंकि फिर दोबारा पीनी पड़ेगी, ज़्यादा हो जा फिर। और देखिए मेरे पिंपल्स निकल गए यहाँ के, पानी चेंज हो गया ना, इसकी वजह से होते होंगे। और भाई भी नहीं आया, भाई भी शाम तक ही आएगा। उसका दिन में आया था ऑफिस, तो वो ऑफिस करने के बाद चलेगा शाम को। वो मतलब लेट ही आएगा। आज कहाँ छुट्टी, आज तो ऑफिस है उसका। कल की तो होगी, यहाँ सैटरडे की हुई नहीं। भर गया हवा साइकिल में, पीछे वाले में कम हो रही। कोई नहीं, जितनी चले चला लो। इनके असल में साइकिल की जो हवा है वो निकल गई, पिछली चल नहीं रही साइकिल। क्यों? जब आगे वाले में कम होगी थी, अभी चल रही थी। पंचर तो नहीं हो रहा उसमें। और साइकिल में वो पंप भी है, उससे भरी नहीं जा रही, पता नहीं किस वजह से। बाहर भी भरवाने गया, वो जब भी नहीं भरी। अभी पर मुझे लग रहा साइकिल में ही दिक्कत है। चलो जी कोई नहीं। और अब मैं कर लेती हूँ वीडियो एडिट। आपको दिखाऊँ, मम्मी कर रही कंघी, ईशू कर रही थी मैं नानी जी की चोटी बनाऊँ, चोटी बना दी थी बिना बाए। और अब बाने थे बाल, अब हट गई है। मैं क्या, मेरे को चोटी बनानी। मैं कहा बेटा चोटी तो नानी और दादी की बना के सीखी जा, है ईशू। हम भी अपनी दादी की, बाल छूट रहे मम्मी, ये छूट रहे। ये दोबारा खोल ईशू चोटी जब, हाँ दोबारा खोल कर जब कर। मैं भी अपनी दादी की बनाऊती जब भी जाके आई मुझे बनानी चोटी। हेलो हेलो हेलो। देखिए जी, ये आ गए हैं सब नीचे गाड़ी में, और मैंने चेयर वगैरह रख दिया है सबके बैठने के लिए। और सब आ गए हैं, बच्चे भी, ये भी, इंदू भी। और देखिए बस मन तो दुखी होता है ये आके, खैर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एकदम नीचे आके तो ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल खाली हो गया। और इंदू तो पापा जी के जाने के बाद, मतलब जब उनका वो महीना हुआ था उस दिन आई थी, बस उसके बाद अभी आई है, लगभग 3 ही महीने बाद आई है। और मैं तो आ गई, 2-3 बार आ गई। बस मुझे तो ये लगता है कि नहीं चलो अपनी मम्मी के पास से आया हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत देखो आपको पता ही है ख़राब है। फिर अभी मम्मी को ज़रूरत भी है, थोड़ा मन सा भी हो जाता है, अपना भी देख कर थोड़ा सुकून सा मिलता है, और मम्मी का भी थोड़ा मन सा हो जाता है। वरना तो देखो हो ही जाता है बीमार आदमी। और मैं इसको चुप कर ली, वो रो रही थी। वही है, ये
है ही पल ऐसे कि घर आके तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मन बहुत परेशान होता है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था उस दिन, तो मेरे से कुछ हुआ भी नहीं था, मैं भी ऐसे ही लेट गई थी। लेकिन मैं उसे समझा रही, मैं ऐसा नहीं करा करते, तू रोवेगी। फिर मम्मी भी ज़्यादा परेशान होती है और हम अपनी तरफ ना देख के मम्मी की तरफ देखते हैं। मैं यही कह रही थी, मम्मी की तरफ देख, कम से कम इनके बारे में सोच। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमें देख के और परेशान होगी, क्योंकि एक तो दुख है इनका अपना ही, इतनी बड़ी दिक्कत है, मतलब इनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, और एक फिर ऊपर से हमें देख के और ज़्यादा परेशान होती है मम्मी। और देखो मन में चोट तो है ही सबके ही बहुत ज़्यादा, और हमारा दर्द है, हमने भी अपने पापा को खोया बहुत बड़ा है, लेकिन मम्मी के सामने हमारा दर्द बहुत कम है, क्योंकि उनकी स्थिति आप देख ही सकते हैं। और जो आदमी इतने साल एक साथ रहे और फिर अचानक छोड़ कर चले जाते हैं तो कैसे रहते हैं, और फिर ऊपर से दुख है, इतनी दिक्कत है, बीमारियों ने इतना ज़्यादा घेर लिया, तो वो सारी चीज़ें, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको चुप करा। बस वही है, देखो दुख मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है मैं बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हूँ या कोई लोहे की हूँ, लेकिन मुझे स्थिति को संभालने की रहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगी तो सबको कौन संभालेगा, मेरा ये रहता है। वरना मैं खुद अकेले अकेले भी बहुत रोती हूँ, मैं बहुत, पिंजौर भी ऐसा ही होता है मेरा, तो रात को ज़्यादा होता है कि रात को पढ़ते ही मैं रोने लगती हूँ। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, हर चीज़ में पापा जी की याद सी रहती है, मम्मी के सामने बिल्कुल भी उस चीज़ को मैं जाहिर नहीं होने देती, मैं कहा नहीं मम्मी परेशान होगी। और जब अपने आप अकेली रहती हूँ तो बहुत परेशान होती हूँ, सबके सामने इसलिए नहीं करती क्योंकि नहीं, मैं ऐसा करूँगी तो सब और भी ज़्यादा करेंगे। और आपको पता ही है कि मैं बड़ी हूँ बहन भाइयों में, भले ही मैं ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, लेकिन रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी हूँ, मैं इन सब के साथ सामने ऐसा करूँगी तो ये सब और ज़्यादा टूट जाएंगे। मगर नहीं, मुझे इन्हें सपोर्ट करना, हमेशा मैं अपने आप ही यही सोचती हूँ। तो खैर जी, बैठे, मैंने उसको चुप करी, थोड़ी देर बैठे बातें करी, उसके बाद पानी वगैरह मैंने दिया सबको, और अब आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। और खाना बच्चों को लग रही थी भूख। असल में मैंने इसके पापा से बात की थी, तो वे कह रहे थे कि 12-1 बजे चलेंगे, और खाना मैंने पूछा था तो उन्होंने ना कर दी थी कि नहीं खाना मत बनाना, और कुछ खा लेंगे रास्ते में। तो फिर इन्होंने रास्ते में शायद कुछ खाया नहीं, वैसे चिप्स वगैरह खा लिए होंगे बच्चों ने लेके, फिर भूख भी नहीं लगती, और बस फिर अभी भूख लग रही थी। और वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा खाना काफ़ी सारा बना ही रखा था, भाई को आना था दिन में ही, छोटे वाले को, उसके लिए बनाया था, तो वो आया नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों को, फिर मैंने सबको खाना दे दिया, बच्चों को क्या बड़ों को क्या, सभी को ही, इसके पापा को भी, इंदु को भी, क्योंकि भूख तो लगती है। 3 बज गए थे। और यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी चाय, और मैंने मंगा लिया समोसे। मका भी समोसों का तो था ही मेरा पहले ही, मका इस टाइम आएंगे तो खाना तो मुश्किल ही खाएंगे, मका समोसे वगैरह खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए समोसे ले आया है सिवाय और ईशू जाके, तो यहाँ पे गुड्डू ने सबको दे दी, और मैंने दे दी, चाय लगा दिया और खाना भी दे दिया। जिसने खाना खाया उसको खाना दे दिया, जिसने समोसे खाए, क्योंकि इसके पापा ने और इंदु ने तो समोसे नहीं खाए थे, बस खाना खाया था उन्होंने। फिर मैंने बना दी थी चाय, और बच्चों ने सबने समोसे खाए और चाय पी। तो यहाँ पे देखिए सभी बैठे हैं, वे अपना खाना खा रहे, मम्मी के पास बैठे हैं, और सबके लिए मैंने चाय भी बना दी, बच्चों को भी दे दी, और सब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो खैर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और आज सिवाय गया है ट्यूशन, क्योंकि उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, मुश्किल से भेजा उसको, तभी आए, तभी उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो उसको फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए गया, थोड़ी देर में ही आ गया वापस। फिर उसको पूछा, मैंने कहा क्यों आया इतनी जल्दी, कैसा छुट्टी होगी, तो कह रहा कि मैंने मैम को बोल दिया था कि हमारे यहाँ ना मेहमान आ रहे हैं, इसलिए जल्दी छुट्टी कर दो। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा ना ही जाता। तो वही बातें भी चल रही, तो सिवाय अभी वहाँ जा रहा था ट्यूशन में, फिर बाद में आया था, उसको भी फिर मैंने समोसा दे दिया था, उसके लिए रख दिया था, बच्चों के लिए सभी के ही आ गए थे। तो यहाँ पे देखे बच्चे हैं बहुत खुश, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए, एक साथ मिल गए, और जब सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो आपको पता ही है कितना एंजॉय करते हैं। ईशू सिवाय उस दिन के अकेले से थे, और आज सारे हो गए ना, तो आज तो बस ये समझ लो कुछ कहना ही नहीं, पूरी मस्ती करी इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलकर। और हमने भी खूब सारी बातें करी काफ़ी दिन बाद, मतलब इंदु आई मम्मी के पास, वैसा तो रोज़ फ़ोन पे बातें होती हैं, आपको पता ही है, डेली वीडियो कॉल भी होती है, फ़ोन भी, लेकिन वही है अपने पास जब रहते हैं तो एक अलग ही मतलब फीलिंग होती है, और बातें भी करते हैं तो बहुत, बस वही है, वही बातें चल रही कि पापा जी के बिना घर बिल्कुल सुन्ना सुन्ना सा लग रहा, पापा जी की रहती है हमेशा,
और वो तो रहेंगी, आपको पता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान बस वही जैसे भी रखता है ऐसे ही रहना पड़ता है। तो खैर जी, बस अब सबने चाय वगैरह पी, फिर मैंने भी पी ली, और बस उसके बाद फिर बैठे बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह हो गई है, सब आगे थे ये सबने चाय पी ली। उसके बाद बर्तन वगैरह भी हमने कर दिए, रख दिए धो के। और अभी टाइम 5 बजे हैं, तो खाना बनाने में अभी टाइम है। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ मम्मी के पास, और इंदू भी, हम थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे। गुड्डू के पापा शायद उधर गए अपने अम्मा जी के यहाँ, पता नहीं नीचे है शेखर के पास, और दवाई लेने गए थे क्योंकि उनको फीवर हो रहा है। और दूध भी निकाल लिया और रखा है शेखर ने, रखा है। क्या हुआ? और बस जी, अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ मम्मी के पास और इंदू के, थोड़ी देर में बनाएंगे, फिर दोनों मिलकर कर लेंगे। दोनों मिलकर तो फटाफट हो जाता है, जब अकेले करें जब तो टाइम लग जाए। असल में वो तो जहाँ इकट्ठे भी है भी नहीं, अकेले भी नहीं, हो ही जाता है सारा। बस ये है, बोलते रहो पता नहीं चलता, अकेले अकेले पे करते रहो काम। बच्चे बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं मम्मी के साथ। ये देखिए, इनका कैरम बोर्ड चल रहा है यहाँ पे, लूडो। अच्छा चलो दीदी हम कैरम बोर्ड चलो जी।